हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप सब सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था। नेक्स्ट चीज़ जो चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं आपके, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेनली जो आपको ये चैप्टर पढ़ना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको 3 मेथड पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये किस चीज़ के मेथड हैं? ये आपके लीनियर पेयर के सॉल्यूशंस निकालने के मेथड होते हैं। वो सब हमने लास्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था। अब मैं आपको रिमेनिंग 2 मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप कंसंट्रेशन यहीं पे रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वीडियो तब सब तक पहुँच सके। तो सीधा मैंने एग्जाम्पल नंबर 11 डिस्कस किया है यहाँ पे। तो आपको इस है बहुत सिंपल, बस आपको एक बार क्लियर हो जाना चाहिए कि इसको सॉल्व करना कैसे है। तो एलिमिनेशन मेथड, अब आपको नाम से ही क्लियर होगा, एलिमिनेट मतलब किसी को खत्म करना। तो यहाँ पे हम किसी न एक वेरिएबल को काटेंगे, खत्म करेंगे ताकि हम दूसरे के आंसर निकाल सके, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, 2 में से एक को हटा देंगे तो दूसरे का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब सीधा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल काफी अच्छा है, देखेंगे आप। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। अब 2 लोग हैं जिनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है आपको 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। और वो कितना खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो आपको दिया हुआ है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, दोनों कितना पैसा बचा रहे हैं? दोनों की सैलरी अलग है, दोनों का खर्चा अलग है, लेकिन दोनों की सेविंग क्या है? सेम है, 2000 पर मंथ। फाइंड देयर मंथली इनकम। तो उनकी हमें मंथली इनकम निकालनी है। अब आप इधर देखोगे 2 चीजें गिवन है, एक इनकम, एक एक्सपेंडिचर। तो इनकम को हम एक्स के फॉर्म में ले लेंगे, एक्सपेंडिचर को हम वाई के फॉर्म में ले लेंगे, क्योंकि रेशियोज है। तो इनकम ऑफ 2 पर्सन हमें दिया हुआ है 9:7। तो यहाँ पे हमने स्टेप 1 किया है, फॉर्म लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है गिवन इन्फॉर्मेशन से, जैसे आप क्लास 8th में करते थे। तो लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन बी 9x एंड 7x, क्योंकि रेशियो कितना है 9x और 9:7। और उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। तो इनके एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4y और 3y, क्योंकि एक्सपेंडिचर को इस टर्म में ले लिया हमने, y के टर्म्स में ले लिया है। अब आप सबको पता है सेविंग क्या होता है। सेविंग का मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, सेविंग इक्वल टू इनकम, जितना हमने कमाया माइनस जितना हमने खर्च कर दिया। तो हमारे कितना पैसा बच गया? सेविंग बच गई। अब आप देखोगे इनकम ऑफ 2 पर्सन 9x 7x, एक्सपेंडिचर 4y और 3y। तो ये एक पर्सन की इनकम हो गई 9x, ये उसी की एक्सपेंडिचर। ऐसी ये दूसरे की इनकम, ये दूसरे की एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमें रिस्पेक्टिवली लेना होता है। 9 आ गया तो उसके साथ 4 वाला लेना है, 7 पीछे तो उसके साथ 3 वाला लेना है। तो 9x जो इनकम थी, 4y जो एक्सपेंडिचर, रिमेनिंग कितना 2000 जो सेविंग। ऐसे ही 7x इनकम, 3y एक्सपेंडिचर, रिमेनिंग क्या हो गई उसकी सेविंग। तो यहां से हमारी 2 इक्वेशन बन गई। यहां तक तो अब सबको आता है, जो आप पहले भी कर चुके हो, 8th क्लास में भी कर चुके हो। अब जो आप यहाँ देखोगे नीचे, हमें इसको सॉल्व करना है। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। तो यहां से आपका बेसिकली एलिमिनेशन मेथड शुरू होता है। एलिमिनेशन मेथड हमें दोनों में से किसी एक को काटना है, किसी एक वेरिएबल को। आप देखोगे मेरी पहली इक्वेशन है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब क्या करना है, आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि y और y इनकी वैल्यू सेम हो जाए, 4y और 3y, और 9x और 7x इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, मतलब दोनों में से कोई भी एक सेम हो जाए, ऐसा इनमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, समथिंग लाइक एलसीएम टाइप। तो हमने देखो यहाँ पे देखा 4 और 3, इनको हम कॉमन फैक्टर इनका क्या हो सकता है, किस आगे जाके कॉमन क्या हो सकता है इनका? 12 बन सकता है। 4 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है। तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3 4 जा 12 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, क्योंकि 3 4 जा भी 12 हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 ऐसे लिखना है आपको, और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4। मल्टीप्लाई किया जब 3 से ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को, तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, और 2000 इंटू 3 6000। ऐसे नीचे वाली को 4 से किया तो 7 4 जा 28, 3 4 जा 12, और 2 4 जा 8000। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये आपको करना है एक एलसीएम टाइप, मतलब ये देखो आप 12y और 12y कॉमन हो गया, हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे? या तो एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। अब आप देखोगे जो आपके दो 12y 12y कॉमन आए हैं, इनकी वैल्यूज सेम है,
माइनस और माइनस, अब माइनस माइनस करेंगे तो ये तो -24 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे। तो इसको मैंने यहाँ पीछे करके दिखाया, आप जैसे देखोगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 ये रही ऊपर, इक्वेशन 4 ये रही नीचे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप सबको पता है साइन चेंज हो जाता है। तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस नेगेटिव हो गया, ये माइनस पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब ये -12y और +12y आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। या सिंपल याद रखो, जब साइन सेम आ जाए तो सब्ट्रैक्ट करना है, जब साइन अपोजिट आ जाए तो ऐड करना है, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाता है, लेकिन -1 -2 होता है। तो इसलिए क्या करना है, जब साइन सेम हो तब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन अलग अलग हो तब आपको सिंपल एडिशन करना है। तो आप यहाँ देखोगे 12y और 12y कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस, 28x माइनस 27x क्या बचा, सिंपल x, और 8000 माइनस 6000 क्या बचा आपका 2000। सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू की, किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, y की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो आई थी 2000 यहाँ पुट की है, तो y की वैल्यू 18,000 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा 2000 में, तो 16,000 बचेगा। ये सब आपको आता ही है, सिंपल माइनस माइनस कैंसिल, तो y आपका 4000 आ गया। हमें बेसिकली क्या निकालना था, इनकम। तो इनकम हमने क्या लिया था, 9x और 7x, x क्या है 2000, तो ये हो गया 18,000 और ये 14,000। दैट्स इट, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, बस एलिमिनेशन मेथड, नाम से ही क्लियर है, आपको वेरिएबल्स सेम करनी है ताकि आप उनको एलिमिनेट कर सको, दोनों में से किसी भी एक को। दोनों को नहीं करना है, दोनों होंगे भी नहीं, क्योंकि दोनों होंगे तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। एक को करना है ताकि दूसरे का सोल्यूशन आप वहां से निकाल सको सॉल्व करके। हो सकता है यहाँ पे अगर 4x बच जाता तो 4 उधर जाके डिवाइड होकर आपका 500 आ जाता, ऑटोमेटिकली आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व कराने की कोशिश की। ऐसा क्वेश्चन आपने 8th क्लास में किया था, अगर आपको याद होगा तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है और उनकी दोनों डिजिट्स मतलब 1st डिजिट और 10th डिजिट को ऐड किया तो 9 आया है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कह रहे अगर हमारा नंबर 12 था, हम उसको रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 का 2 1 बन जाएगा। तो वही कह रहे हैं, अगर कोई भी नंबर था उसको हमने रिवर्स किया, उस ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स किया, तो रिवर्स करने के बाद वो 2 टाइम्स के इक्वल है। ओरिजिनल नंबर को अगर 9 बार किया, जैसे 12 था उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, और रिवर्स क्या किया तो क्या आया 21, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो दोनों क्या है आपस में इक्वल। ये आपको इक्वेशंस बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें नंबर्स बताने हैं। तो सिंपल मैंने भी इसको यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है, आप देखोगे। तो सबसे पहले क्या कर दिया, लेट द 1 डिजिट भी x ले लिया। 1st डिजिट आपको क्या ले ली x, 10th डिजिट क्या ले लिया आपको 9, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला था द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहां से पहली इक्वेशन बनती है x + y, दोनों डिजिट को ऐड किया है तो कितना आएगा 9। लेकिन हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि ओरिजिनल नंबर को अगर रिप्लेस कर दें, डिजिट्स को रिप्लेस कर दें, तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं। 9 टाइम्स वो उसका 2 टाइम्स के इक्वल होगा, उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले तो नंबर क्या होगा, अगर 1 x डिजिट है, 1 डिजिट पे x है और 10 डिजिट पे y है, तो नंबर क्या होगा। सपोज करो मेरा नंबर 12 है, 1 डिजिट पे क्या है 2 है और 10 डिजिट पे क्या है 1 है। 1 और 2 की मदद से 12 कैसे बनेगा, तो आप यहाँ देखोगे, आप सबको पता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 10 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। मतलब ये 10 है और ये 2 है, तो ऐसे ही 10th डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1st डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपने 8th क्लास में सीखा था। तो ये क्या होगा, ये आपकी इक्वेशन जो ओरिजिनल नंबर है x + 10y। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो उल्टा कर देंगे, तो y 1 हो जाएगा और x 10 हो जाएगा, तो 10x + y। तो यहाँ उसने इक्वेशन में बोला था, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 9 टाइम्स ऑफ द और नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्स नंबर। अगर वो नंबर को हम 9 टाइम्स कर दें, मतलब इस वाले को 9 गुना कर दें और ये जो उल्टा करके आया इसको 2 गुना कर दें, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहां से आप देखोगे मैंने इसको सॉल्व किया, 9 ओरिजिनल नंबर था 10y + x, आप देखोगे x + 10y है, y 10y + x आगे पीछे कर दिया है, और 2 × 10x + y, 10x + y सॉल्व किया, 90y + 9x 20x + 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर ले जाके सॉल्व किया। 90y में से 2y कैन माइनस हो गया तो ये 88y, और 20x में से 9x माइनस हो गया तो 11x। आप देखोगे यहाँ पे 11 कॉमन फैक्टर है, 11 कॉमन लेके उधर कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहां 0 है तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये क्या बच गया 8y - x = 0। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन जो हमने इन्फॉर्मेशन से सॉल्व की। फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 9। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ पे -x है और यहाँ पे
प्लस एक्स है। अब मैंने आपको बताया था जब साइन अपोजिट हो तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर साइन सेम हो तब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। जैसे x और x, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है। अगर 2 1 होता तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, उसको सेम बनाना पड़ता। तो ऐड कर दिया है 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई है उसको लिख दिया y प्लस एक्स, ताकि नीचे नीचे लिख सकें इक्वल टू 0। ये गलती से कट गया है ये, लेकिन ऐड हो रहा है, प्लस 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 करेंगे तो 8y प्लस वाई आपका होगा 9y, माइनस एक्स प्लस वाई कैंसिल होगा, ये नहीं होगा, ये ऐड हुआ है 9y इक्वल टू 9। 9 आ गया तो यहां से 9 उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो y कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू 1 आ गई है, x प्लस वाई 9 था तो यहां से x क्या आ गया आपका 8 आ गया। नंबर क्या था, x प्लस 10y जो निकला था। ओरिजिनल नंबर ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 10s रेट है, ये 1s रेट है तो 18 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू डाल के भी आप निकाल सकते हो, 18 हो जाएगा। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड, जहां पे आपको एलिमिनेट करना है। आप यहाँ देखोगे तो हम यहाँ एलिमिनेट कर रहे हैं, x को एलिमिनेट किया, पीछे y को एलिमिनेट किया था। अब जो लास्ट है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ आपको ना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पहले दो में आपने फॉर्मूला याद नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं लिया है ताकि आपको इजीली पहले फॉर्मूला समझ में आए, आप उसको समझो तभी उसको कर पाओ। बेटा देखो ये क्वेश्चन बहुत, चैप्टर बहुत आसान है, 3 मेथड है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। अब 3 ही मेथड है, पहला और दूसरा तो बहुत आसान है, तीसरे में बस आपको फॉर्मूला याद करना है। तो ये चैप्टर फ्री का है आपका, एक तरीके से मार्क्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। आपको कुछ ऐसा लॉजिकल नहीं समझना पड़ रहा है, जो आपने बेसिक किया हुआ है वो ये आपको करना है। 8th और 9th का मिक्स। 8th में आपने इक्वेशंस बनानी सीखी थी, 9th क्लास में आपने सॉल्यूशंस निकालने सीखे थे, उसको कंबाइन कर दिया है बस नए नए मेथड का नाम देके। अब देखो यहाँ पे ना इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में याद रखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल्स की, ax by c, a b c, ऐसी a2 b2 c2 a1 b1 c1, इस तरीके से आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिए, एक ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। अब आप देखोगे यहाँ पे c इधर है तो हम क्या करेंगे, c को, तो आपको इसी चीज पे फोकस करना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में हो, ताकि आपको याद रहे पैटर्न। तो आप यहाँ देखोगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 था, तो मैंने उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया है 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0, ताकि ax प्लस बी वाई प्लस सी भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो। ऐसी दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0। अगर आपका ये नहीं होता है, डायरेक्ट 0 होता है, तो c आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0। तो उसमें तो कोई लॉजिकल बात है ही नहीं। आपको क्या रखना है, बस सब कुछ LHS में रखना है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वो डेफिनेटली c क्या होगा, आपका 0 होगा। अब आपको ये पैटर्न याद रखना है, ये मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ट्रिक की तरीके से समझ में आए। आपको x, y और c के लिए कांस्टेंट क्या ले लिया, 1 टर्म ले ली, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल नहीं है तो उसकी जगह क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब फॉर्मूला कैसे याद रखना है, आपको देखा होगा यहाँ पे एक मैंने क्रॉस के कुछ वो बनाया हुआ है और नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। नीचे वाला मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे ऊपर समझाई है। आपको सबसे पहले x, y और 1 लिखना है। आप ऐसे करके भी याद रख सकते हो। आप देखो b, c, a, b, b से शुरुआत होगी, फिर c, फिर a, फिर b, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, b, c, a, b, ऊपर 1 2 1 2 1 2 1 2। ये आपको पैटर्न इस तरीके से याद रख लेना है। b से शुरुआत होगा, c, a, b। एक और चीज याद रखने की, देखो x है, x का वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, सॉरी a होता है, तो यहाँ पे a नहीं आएगा। y का कोफिशिएंट क्या होता है, b, तो इसके लेफ्ट और राइट में b नहीं आएगा। और लास्ट का कोफिशिएंट क्या होता है, c, तो उसके लेफ्ट और राइट में c नहीं आएगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। दूसरा b, c, a, b, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। b से शुरुआत होगी, b पे खत्म होगी, और c, a होगा बीच में। जैसे भी आपको इजी लगे, बहुत सारे लॉजिक है याद करने के। अब ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 1 2 1 2, सिंपल। बस क्या कर देना है, आपको क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई कर देना है इसको, ठीक है। हमेशा ये वाला पहले लिखेंगे, b1 c2, आप यहां देखोगे b1 c2 मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस b2 c1, b2 c1। इसी तरीके से c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, रिमेंबर करना है। ये आपको बुक में ही मिल जाएगा। x के नीचे आप ध्यान दोगे तो a नहीं आएगा, y के नीचे ध्यान दोगे तो b नहीं आएगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट b होता है और c, इसका कोफिशिएंट c होता है, तो यहाँ c नहीं आएगा। शुरुआत किससे होगी, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 और 2
1 इस तरीके से भी याद रख सकते हो। B1 C2 B2 C1 रिवर्स, C1 A2 C2 A1 A1 B2 और A2 B1, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आप देखोगे यहाँ पे A क्या है, A2 है, B क्या है 3 है, C क्या है -46, C क्या होगा आपका -46, क्योंकि यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस के लिए माइनस होगा तो माइनस लेंगे। फिर ऐसी A2 3 B2 5 और C2 -74, A1 B1 C1 A2 B2 C2। आपको क्लियर हो गया यहाँ से? बस उनकी वैल्यू डाल देनी है। B1 C2 यहाँ पे मैंने देखोगे वैल्यू डाल दी है। वैल्यू डाल के 3 इंटू 74 सॉल्व कर लिया, माइनस का साइन, 5 इंटू दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से लिख लिया। आखिर में सॉल्व करके वैल्यू आई x अपॉन में 8 y अपॉन में 10 और 1 अपॉन में 1। आप देखोगे ये और ये तो वेरिएबल x और y हैं। हमें क्या करना है, इस फर्स्ट वाले को लास्ट से कंपेयर करना है क्योंकि इक्वल टू के साइन है। सेकंड वाले को भी लास्ट से कंपेयर करना है, तो आपको x और y दोनों की आंसर आ जाएंगे। x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1, मतलब x इक्वल टू 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1। जो भी वैल्यू हो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको उसको इसके इक्वल रखना है। तो y किसके इक्वल आ जाएगा आपका 10 के इक्वल आ जाएगा। एक बार और दोबारा से आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1। या आप रट लीजिए डायरेक्टली, या मेमोराइज कर लीजिए, या लॉजिकली समझ लीजिए, या कुछ ट्रिक से समझ लीजिए, जैसी भी आपको इजी लगे। बस फिर दोनों इक्वेशन की A1 B2 और C2 की वैल्यू डाल देनी है, जो आपको पता ही है, आपने 3.1 एक्सरसाइज में किया ही था। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आपका इस टाइप का आंसर बनेगा कुछ भी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को C से कंपेयर करना है, दूसरे वाले को Y वाले को भी C से कंपेयर करना है, क्योंकि वहां वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल है। दो को ही सॉल्व करना है, सिर्फ दो को यहाँ पे लिख दिया, x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1, वहां से x आ जाएगा, और y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1, वहां से आपका y आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज शेयर दिस with your friends of class 10th and also make sure that आप चैप्टर 3 को completely सॉल्व कर लीजिए। काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है, और आपका स्टडी का लॉस ना हो। ये जो क्रूशल टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, उसमें आप थोड़ा सा कम से कम थोड़ा कोशिश करें कि अपना कवर करने के लिए लगे रहें, कि हम थोड़ा सा कवर कर लें। स्टार्टिंग के 4-4 5-5 चैप्टर तो डेफिनेटली हम कंप्लीट कर लें। सो थैंक यू।